किसान साथियों, क्या आप 2025 में मक्का की खेती करने की योजना बना रहे हो और मक्का की खेती करके एक अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले एक अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्या आप एक ऐसी वैरायटी की तलाश में हो, जिस वैरायटी में बीमारियां कम से कम लगें, रोग कम से कम लगें और जो वैरायटी कम पानी में भी तैयार हो जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल कर दे। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप सिंह और आज मैं उपस्थित हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो और आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसान साथियों, आज का जो वीडियो है वो मक्के की टॉप हाइब्रिड वैरायटी से संबंधित रहने वाला है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मक्के की ऐसी 4 वैरायटी बताऊंगा। अगर आप इन वैरायटी को अपने खेत में लगाते हो तो ये वैरायटी आपको अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी। किसान साथियों, मैं जो आपको वैरायटी बता रहा हूँ, इन वैरायटियों ने 2024 में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिया है। अगर आप इन वैरायटी को 2025 में लगाते हो तो ये वैरायटी 2025 में भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन निकाल कर देगी। किसान साथियों, सबसे पहले नंबर की जो वैरायटी है वो है डेकाल्ब कंपनी की PKC 9081 वैरायटी। इस वैरायटी के भुट्टे लंबे, वजनदार, मजबूत और आकर्षक होते हैं, जिनमें समान रूप से दाने भरे होते हैं। यह वैरायटी झुलसा रोग और रस्ट के प्रति प्रतिरोधी वैरायटी है। इस वैरायटी की पत्तियां बिल्कुल हरी होती हैं, जिससे पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, जिससे उत्पादन अच्छा देखने के लिए मिलता है। किसान साथियों, बात करें अगर हम इसके बीज दर की, तो आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर रखनी है। बात करें अगर हम इसकी बुवाई के समय की, अगर आप इस वैरायटी की बुवाई 10 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक करते हो तो ये वैरायटी आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन निकाल कर देगी। किसान साथियों, बात करें अगर हम डिस्टेंस की, तो आपको इस वैरायटी में पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी है और आपको पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 55 से 60 सेंटीमीटर रखनी है। बात करें अगर हम इसके समय अवधि की, तो ये वैरायटी लगभग 90 से 100 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है। और बात करें अगर हम इसके उत्पादन की, तो ये वैरायटी आपको 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन निकाल कर देगी। किसान साथियों, दूसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो है पायोनियर P1899 वैरायटी। इस वैरायटी के भुट्टे लंबे होते हैं, वजनदार होते हैं और आकर्षक होते हैं, जिनमें समान रूप से भरे हुए दाने होते हैं। इस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। इस वैरायटी के बुआई के समय की अगर हम बात करें, तो इस वैरायटी की बुवाई आप 20 जनवरी से लेकर के 20 मई तक कभी भी कर सकते हो। बात करें अगर हम इसके समय अवधि की, तो ये वैरायटी 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बात करें अगर हम इसके बीज दर की, तो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज दर रखनी है। बात करें अगर हम इस वैरायटी के पौधे की हाइट की, तो इस वैरायटी के पौधे की हाइट आपको 7 से 8 फीट देखने के लिए मिल सकती है। किसान साथियों, मक्के की ये जो वैरायटी है आपको अच्छा उत्पादन तो निकाल कर देती ही है, साथ ही इस वैरायटी की सूखे के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, जिससे आप इस वैरायटी को उन क्षेत्रों में भी लगा सकते हो जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है। उन क्षेत्रों में भी ये वैरायटी अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। बात करें अगर हम इसके उत्पादन की, तो 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ये वैरायटी उत्पादन निकाल कर देती है। किसान साथियों, एक और वैरायटी है पायोनियर की, पायोनियर P3501 वैरायटी। इस वैरायटी के समय अवधि की अगर हम बात करें, तो ये वैरायटी 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बात करें अगर हम बुवाई के समय की, तो इस वैरायटी की बुवाई आप खरीफ मौसम में कर सकते हो। यह जो वैरायटी है खरीफ मौसम में बहुत अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। बात करें अगर हम इसकी बीज दर की, तो आपको 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज दर रखनी है। किसान साथियों, तीसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो है स्टार एग्री सीड्स कंपनी की स्टार 33 वैरायटी। इस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा शानदार है।
जिससे इस वैरायटी को तैयार करने में लागत बहुत कम आती है। किसान साथियों, बात करें अगर हम बुआई के समय की, तो इस वैरायटी की बुआई आप रबी, खरीफ और जायद तीनों सीजन में बड़े ही आसानी से कर सकते हो। ये वैरायटी तीनों ही सीजन में बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल कर देती है। बात करें अगर हम इस वैरायटी के डिस्टेंस की, तो आपको इस वैरायटी की पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी है और आपको पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर के आसपास रखनी है। अगर इस डिस्टेंस पर आप मक्के की बुआई करते हो, तो ये वैरायटी आपको रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन निकाल कर देगी। बात करें अगर हम इसके समय अवधि की, तो इस वैरायटी की समय अवधि 95 से 100 दिन के आसपास ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। बात करें अगर हम इसके बीज दर की, तो इस वैरायटी की बीज दर आपको 8 से 9 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। किसान साथियों, बात करें अगर हम उत्पादन की, तो इस वैरायटी का उत्पादन आपको 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देखने के लिए मिल सकता है। चौथे नंबर पर जो वैरायटी है वो है सिजेंटा कंपनी की NK 30 प्लस वैरायटी। इस वैरायटी का भुट्टा आकार में बेलनाकार होता है। इस वैरायटी के भुट्टे का दाना वजनदार और चमकदार होता है। इस वैरायटी के समय अवधि की अगर हम बात करें, तो ये वैरायटी 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी के बुवाई के समय की अगर हम बात करें, तो इस वैरायटी की बुवाई आप खरीफ, रबी और जायद तीनों ही सीजन में बड़े ही आसानी से कर सकते हो। ये वैरायटी तीनों ही सीजन में आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी। किसान साथियों, अगर आपको मक्के की कोई भी वैरायटी हो, अगर आपको उत्पादन अच्छा लेना है, तो आपको डिस्टेंस बिल्कुल प्रॉपर रखना है, सही रखना है। अगर आप इस वैरायटी से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन निकालना चाहते हो, तो इस वैरायटी की बुआई जब भी आप करो, तो आपको पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है। तो ये वैरायटी इस दूरी पर बहुत अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी। बात करें अगर हम इस वैरायटी के उत्पादन की, तो इस वैरायटी का उत्पादन 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो।